अब जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, इस पर भी लोगों को आगाही होनी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को आगाही होनी चाहिए, अवामुन नास को आगाही होनी चाहिए कि ये जो जंगी हालात हैं इनके बारे में कुरान हमें क्या रहनुमाई करता है। और दरअसल जंग, जिहाद ये है ही मुसलमानों के लिए। अब इसका मॉडर्न नाम बन गया जंग, मगर नस्ल क्या है? जिहाद है। और जिहाद किया जाता है कभी अपने दिफा के लिए, इसको दिफाई अंदाज कहते हैं। दिफाई यानी कोई आपको मारने के लिए आए, आप उसका दिफा करें, उसको उसकी हद तक रोकें, यह दिफाई अंदाज होता है। और कभी होता है इकदामी कार्रवाई करना, आपका पड़ोसी है, दूर का है, इस्लाम की हुदूद को, इस्लाम के अहकामात को पामाल करता है, आप इकदामी कार्रवाई करके उसके इलाके को भी फतह कर सकते हैं। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जिंदगियों में ये सारे वाक़यात मौजूद हैं कि इकदामी कार्रवाई करके दुश्मन के इलाके को फतह कर लिया गया और उन्हें मजबूर कर दिया गया कि या आप रहना चाहते हैं, जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मुसलमानों के महकूम बनकर रहेंगे, कभी आपको सर उठाने की इजाजत नहीं है। रहना है तो आपको टैक्स दे के रहना पड़ेगा, आपको अपना जो टैक्स है वो दे के रहना पड़ेगा और हर उस काम की पैरवी करनी पड़ेगी जो हम तुम्हारे लिए नफाज करेंगे। आप अपनी मर्जी से अपनी इबादत गाहें, अपनी मजहबी तशहीर और अपनी मजहबी सरगर्मियां उनको बुरी कार नहीं ला सकते जब तक कि तुम्हें इस्लामी रियासत इजाजत ना दे। लेकिन आज सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है, आज थोड़ा सा अंदाज बदला हुआ है। आज अंग्रेज हमारे लिए रास्ते मुतय्यन करता है, गाय का पेशाब पीने वाला, गोबर खाने वाला, वो हमारे लिए मुतय्यन करता है कि ये चीज ये आपका रास्ता है, यहां आप रह सकते हैं, यहां आप रह सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कुरानी तालीमात और कुरानी जो इंसान को तरबियत दी गई और रास्ता बताया गया। आज मुसलमान कहलाने वाला आम बंदा भी उससे नावाकिफ है और हुक्मरान जो बरसर इक्तिदार हैं वो भी उससे गाफिल है। वगरना कुरान बहुत पहले कह चुका है, कुरान बहुत पहले रहनुमाई कर चुका है। यह सूरह अनफाल है। कुरान कहता है वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तैयारी रखो जहां तक तुम्हारी ताकत है, इस्तेतात है, फरमाया भरपूर कुव्वत के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए तुम ताकत में रहो।